नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिनेश मैथ क्लासेस में। दोस्तों आज एक बहुत बड़ी अपडेट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड द्वारा कल की डेट में यानी 10 मार्च को आई थी सूचना। देखिए, जो NTPC CBT 1 का रिजल्ट था और जो RRB ग्रुप डी यानी जिसमें कि CBT 2 कराने की बात रेलवे बोर्ड द्वारा कही गई थी, उसके उपलक्ष्य में जो विद्रोह हुआ था छात्रों द्वारा, तो RRB ने जो कमेटी बनाई थी उसका डिसीजन आ गया है। देखिए डिसीजन क्या है, पढ़ लेते हैं। नोटिस है, देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर नंबर ERB 1/2/22/23/06 डेट 26 जनवरी 2022 यानी 26 जनवरी को जो कमेटी गठित की गई थी, हैज कंस्टिट्यूट ए कमेटी टू एग्जामिन द कंसर्न ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ CEN 1/2019 नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी NTPC एंड CEN RRC 1/2019 लेवल 1। इट हैज नाउ बीन डिसाइडेड एज फॉलोज। जो इन्होंने अपना कमेटी बनाई थी उसने क्या डिसीजन लिया वो देखिएगा क्या है। 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड विद पे लेवल वाइज फॉर सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT फॉर CEN 1/2019 NTPC। यानी जो NTPC का जो रिजल्ट आएगा वो 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट यानी 20 गुना अभ्यर्थी लिए जाएंगे, ना कि रोल नंबर। ओके, सेकंड पॉइंट है द कैंडिडेट्स ऑलरेडी अनाउंस क्वालिफाई विल कंटिन्यू टू रिमेन क्वालिफाइड। यानी जो पहले से क्वालिफाई है वो तो रहेंगे और उसमें और छात्र जोड़े जाएंगे। द लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट्स गेटिंग शॉर्टलिस्ट विल बी नोटिफाइड एट ईच पे लेवल। हर एक पे लेवल के लिए वो नोटिफाई करेंगे, ठीक है। RRB वाई सेकेंड स्टेज CBT फॉर ईच पे लेवल विद ऑल कैंडिडेट्स ऑफ वन RRB accommodated in a single shift which should eliminate normalization wherever single shift is not possible because of capacity constraints of otherwise percentile based normalization will be done। यानी कि ये बहुत बड़ी बात है, आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो परसेंटाइल वाला होगा। यानी कि जो UP SSC ने किया था, जो पैट कराया था, उसमें जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था वो परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन हुआ था। यानी कि आप जो सबसे ज़्यादा नंबर जिस कैंडिडेट के होंगे, जो हाईएस्ट वाले को, उसे 100 परसेंटाइल माना जाएगा और फिर जो नीचे आते रहेंगे उस हिसाब से उसको परसेंटाइल को नीचे करते रहेंगे, तो वो वाला नॉर्मलाइजेशन इसमें होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, आप इसको ध्यान रखिएगा। फिर है CEN RRC 1/2019 लेवल 1 विल बी ए सिंगल स्टेज एग्जाम, देयर विल बी नो सेकंड स्टेज CBT। यानी ग्रुप डी का केवल एक ही एग्जाम होगा। RRC वाई CBT विल बी हेल्ड फॉर लेवल 1 ऑल्सो। मैक्सिमम अवेलेबल कैपेसिटी रिकमेंडेड टू बी यूज टू significantly reduce the number of shift involved for each RRC and to speed up the examination process। ओके, RRC को उन्होंने भेज दिया है। अब RRC कराएगी CBT जो एग्जाम है लेवल 1 का ग्रुप डी का, वो RRC कराएगी। परसेंटाइल वेज नॉर्मलाइजेशन विच इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड will be used wherever the number of shifts involved are more than one। Medical standards are as prescribed in Indian Railway Medical Manual IRMM will be used for different post of level 1। मेडिकल स्टैंडर्ड वही रहेगा जो पहले से था और ये जो अपना नॉर्मलाइजेशन होगा वो परसेंटाइल वाला होगा। वो सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं, उसमें कोई हार्डनेस नहीं है, किसके बड़े ज़्यादा नंबर कुछ इससे नहीं होता, इसमें बहुत बढ़िया सिस्टम है। तो परसेंटाइल वाला नॉर्मलाइजेशन रहेगा। एनी अवेलेबल इनकम एंड असिस्ट सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट्स यानी EWS वाला जो मामला था वो भी इन्होंने मान लिया है। अब देखिए शेड्यूल टेंटेटिव इन्होंने दे दिया है दोनों का, क्या क्या है। पहला है रिवाइज रिजल्ट ऑफ ऑल पे लेवल टू बी डिक्लेयर्ड बाय द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2022। यानी NTPC का जो रिवाइज रिजल्ट आएगा वो अप्रैल के पहले सप्ताह में ये दे देंगे। सेकेंड स्टेज CBT फॉर पे लेवल 6 टू बी हेल्ड इन मई 2022। यानी इसका सेकेंड स्टेज जो एग्जाम कराया जाएगा CBT 2 वो मई में ये कराएंगे, ठीक है। सेकेंड स्टेज CBT फॉर अदर पे लेवल्स टू बी कंडक्टेड आफ्टर गिविंग रीजनेबल गैप। यानी जो एग्जाम होगा अलग पे लेवल का, उसके बीच में ये थोड़ा गैप देंगे, यानी समय मिलेगा आपको। इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू फॉलो रिवाइज methodology with special condition for conduct of CBT for level 1 due to elimination of second stage CBT ETC। ओके, यानी लेवल 1 के लिए इन्होंने CBT 2 जो हटा दिया है। दिस विल इन्वॉल्व mobilizing of additional infrastructure and logistics to conduct CBT for level 1 with significant increase in per shift requirement। Efforts will be made to have the exam conducting agency, ठीक है, ECA on board to conduct the CBT 1 पे level फॉर लेवल 1 एज अर्ली एज पॉसिबल। यानी जितनी जल्दी हो कराएंगे, लेकिन उन्होंने दिया है कि CBT जो है लेवल 1 के लिए वो इनका प्लानिंग है कि आप ये जुलाई में कराने के बात करें। तो ये थी बहुत बड़ी अपडेट। आपको यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो
तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।